ईमानदार जमींदार और ईरान के आदिल बादशाह नौशेरवा का किस्सा। रिवायत में आता है कि ईरान की सरजमीन पर एक ऐसा हुक्मरान गुजरा है जिसका नाम सदियों की गिर्द में दफन होने के बावजूद आज भी जिंदा है। नौशेरवा, जिसे दुनिया आदिल के लक़ब से पहचानती थी। आदिल का ये लक़ब महज अल्फाज का हार नहीं था, ये उसकी रूह में उतरा हुआ वो यकीन था जो उसे बादशाहत की मसनद से उतार कर रियाया की गलियों में खींच लाता था। वो जानता था कि महल की चार दीवारी के पीछे से रियाया का हाल नहीं देखा जाता। ताज के नीचे की आंखें अक्सर अंधी हो जाती हैं, इसलिए वो रात की तारीकी को अपना साथी बनाता, आम लिबास को अपना मुहाफिज और कूचा व बाजार को अपनी दरसगाह। कोई नहीं जानता था कि वो सादा मुसाफिर जो दरवाजे पर दस्तक देता है, उसी के हाथ में पूरे ईरान की बागडोर है। एक रात जब आसमान पर सितारे अपनी रोशनी बखेर रहे थे और हवा में खनकी की हल्की सी चादर फैली हुई थी, नौशेरवा अपने चंद खास साथियों के साथ शहर से दूर एक गांव की समत निकल पड़ा। इसके कंधों पर सौदागरों जैसा लिबास था, पैरों में सफर की धूल और चेहरे पर एक ऐसा भेस जो दुनिया को धोखा दे सकता था मगर अपने ज़मीर को नहीं। गांव के सिरे पर एक हवेली थी जिसका जिक्र लोगों की जबानों पर इस तरह रहता था जैसे बुजुर्गों की दुआएं। कहते थे कि इस हवेली का दरवाजा कभी किसी मुसाफिर पर बंद नहीं हुआ, कि उसकी दहलीज पर कदम रखने वाला कभी भूखा नहीं लूटा। इस हवेली का मालिक एक जमींदार था, नाम का नहीं किरदार का अमीर। उम्र ने उसके बालों को चांदी कर दिया था मगर दिल को जवान रखा था, और मेहमान नवाजी की वो आग जो उसकी रगों में बचपन से दहकती थी अभी तक बुझी न थी। नौशेरवा ने जब उस दरवाजे पर दस्तक दी तो रात काफी ढल चुकी थी। अंधेरे ने गांव को अपनी आगोश में ले लिया था, मगर दरवाजा खुला और उस खुले दरवाजे से जो रोशनी निकली वो सिर्फ चराग की नहीं थी, इसमें जमींदार के चेहरे की वो खुशी भी शामिल थी जो किसी मेहमान को देखकर आंखों में उतर आती है। आओ आओ मुसाफिरो, रात का सफर थका देता है, पहले अंदर आओ, बाकी बातें बाद में। ये अल्फाज कहीं रस्मी नहीं थे, इनमें वो गर्मजोशी थी जो सिर्फ उस वक्त पैदा होती है जब दिल वाकई खुश हो। नौशेरवा अंदर दाखिल हुआ तो उसकी आंखें सब कुछ देख रही थीं, एक बादशाह की बारीक बीन आंखें। हवेली सादा थी मगर साफ सुथरी, दीवारों पर वक्त के निशान थे मगर फर्श पर गुर्बत नहीं, सुथराई थी। जमींदार के कपड़े आम थे मगर उनमें खुददारी की झलक थी जो किसी कीमती लिबास से नहीं मिलती। जमींदार ने बगैर किसी पूछ गुछ के, बगैर किसी शर्त के मेहमानों की खिदमत शुरू कर दी। इसके हाथों में जब खाने के बर्तन आए तो उन बर्तनों में सिर्फ ग़िज़ा नहीं थी, मोहब्बत भी खुली हुई थी। सादा खाना मगर जिस लगन से पेश किया गया वो किसी शाही दस्तरख्वान को भी शर्मा दे। नौशेरवा ने खाया और ये सोचता रहा कि दुनिया में जो सबसे बड़ी दौलत है वो सोना चांदी नहीं, ये किरदार है, ये वो दिल है जो बगैर किसी गर्ज के दूसरे के लिए धड़कता है। रात को जमींदार ने चारपाई बिछाई, बिस्तर दुरुस्त किया और मेहमानों के आराम का इंतजाम किया। फिर बैठकर बातें करता रहा, जमीन की बातें, आसमान की बातें, जिंदगी की बातें। इसकी आवाज में एक अजीब सुकून था जो सिर्फ उस शख्स को मिलता है जिसका दामन साफ हो, जिसके सीने में कोई छुपा हुआ बोझ न हो। नौशेरवा आंखें बंद करके लेटा मगर नींद नहीं आई, क्योंकि जब कोई इंसान किसी और इंसान की सच्चाई देख ले तो दिल बेचैन हो जाता है। एक खूबसूरत बेचैनी, एक ऐसी कैफियत जो यकीन दिलाती है कि इस दुनिया में अभी रोशनी बाकी है। हवेली के साथ एक दीवार के उस पार अंगूरों का बाग था। रात के अंधेरे में भी उसका वजूद महसूस होता था। बेलों पर लटकते हुए अंगूरों के गुच्छे जैसे वक्त की अमानत हों, पक्के, तैयार, अपने मालिक का इंतजार करते हुए। नौशेरवा ने उन्हें देखा था मगर न रात के खाने में वो आए न सुबह के नाश्ते में। सुबह हुई तो सूरज की पहली किरण ने हवेली की छत को छुआ और जमींदार पहले से बेदार था। नाश्ता तैयार था, चाय की खुशबू हुआ में घुली हुई थी, रोटी ताज़ा थी और मेज़बान का चेहरा उसी मोहब्बत से रोशन था जो कल रात थी। नौशेरवा ने नाश्ता किया और फिर सफ़र की तैयारी करने लगा, मगर उसकी आंख बार बार उस बाग की तरफ जाती थी जिसके पक्के अंगूर देखकर मन चाहता था। आखिरकार उसने कहा, और उस कहने में कोई मांग नहीं थी, सिर्फ एक ख्वाहिश थी। मेज़बान, आपकी मेहमान नवाजी ने दिल जीत लिया, अगर मुमकिन हो तो वो अंगूर भी चखने को मिल जाए जो आपके बाग में लहलहा रहे हैं। सफर में ऐसी मिठास कम नसीब होती है। जमींदार के चेहरे पर एक लम्हे के लिए कुछ हुआ, वो मुस्कुराया, मगर इस मुस्कुराहट में एक फैसला भी था। उसने अपने बेटे को बुलाया और आहिस्ता से कहा, बेटा, फला जमींदार के घर जाओ, मेरा सलाम पहुंचाओ
और कहो कि अब्बा जान ने कहा है, 1-2 सैर पक्के अंगूर अगर दे सकते हैं तो उधार के तौर पर दे दें, कुछ दिन में वापस कर देंगे। नौशीरवां ये सुनकर रुक गया, उसके कदम ठहर गए, उसकी आंखों में एक सवाल उतर आया जो जबान पर भी आ गया। भाई, आपके अपने बाग में तो अंगूरों के गुच्छे लटक रहे हैं, फिर पड़ोसी के पास क्यों भेजते हैं? जमींदार ने जवाब दिया, और ये जवाब कोई सादा जवाब नहीं था। ये वो जवाब था जो सदियों के बाद भी इंसान के कानों में गूंजता है। मुसाफिर भाई, मेरा बाग है, मेरे हाथों ने इसे सींचा है, मेरी मेहनत का पसीना इसकी मिट्टी में जज्ब है। ये सब सच है, मगर इस बाग का एक हिस्सा सरकार का भी है। मालगुजारी का वो हक जो बादशाह का है। जब तक सरकारी नुमाइंदा आकर वो हक न ले ले, जब तक इसका हिसाब चुकता न हो जाए, तब तक इस बाग का एक दाना भी मेरे लिए हलाल नहीं, न खुद खाना न किसी को खिलाना। ये मेरी नीयत है और मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। एक लम्हे के लिए सारा माहौल जैसे साकित हो गया, हुआ का झोंका रुक गया, परिंदों की चहचहाहट दब गई, और नौशीरवां जो खुद सुल्तान वक्त था, जिसके एक इशारे पर लश्कर हरकत में आते थे, वो एक लम्हे के लिए अंदर से हिल गया। ये आदमी किस मिट्टी का बना है? ये वो शख्स है जिसने सारा दिन मेहनत की, रात को मेहमान की खिदमत की, सुबह को नाश्ता दिया, और ये सब करते हुए उसके अपने बाग के पक्के अंगूर उसकी पहुंच में थे, उसकी आंखों के सामने थे, मगर उसने हाथ नहीं बढ़ाया। क्यों? क्योंकि उसके दिल में एक आवाज थी जो कहती थी, जो तेरा नहीं उसे मत छू। नौशेरवां की आंखें भर आईं, मगर वो मुसाफिर का भेस ओढ़े हुए था, उसे अभी ये आंसू नहीं गिराने थे। उसने अपने जज्बात को अंदर दबाया, अपने साथियों को एक नजर देखा और खामोशी से रुखसत ली। मगर जब वो घोड़े पर सवार हुआ और गांव की सरहद से बाहर निकला, तो उसने पीछे मुड़कर देखा, उस हवेली को, उस बाग को, उस दरवाजे को जिससे ईमानदारी की खुशबू आई थी, और उसने फैसला कर लिया। महल वापस पहुंचते ही नौशेरवां ने अपने दीवान को तलब किया। कातबों ने कलम उठाए, फरमान लिखा गया, मेहर लगाई गई, और वो फरमान रवाना हो गया। उस फरमान में लिखा था, फला गांव में फला जमींदार के बाग की मालगुजारी आज से हमेशा के लिए मुकम्मल तौर पर माफ। जब वो फरमान उस जमींदार के घर पहुंचा तो वो अपने बाग में काम कर रहा था। सरकारी कासिद ने दस्तक दी, फरमान पढ़ा और जमींदार के हाथ रुक गए। उसके हाथों से कुदाल छूट गई, उसकी आंखें नम हो गईं, मगर उस नमी में हैरानी नहीं थी। ये वो आंसू थे जो उस वक्त आते हैं जब इंसान को यकीन हो जाए कि ईमानदारी का फल जरूर मिलता है, चाहे आज मिले, चाहे कल, चाहे किसी और शक्ल में। उसने आसमान की तरफ निगाह उठाई और सरगोशी की, तू देखता है, तू सब देखता है। अब वो जमींदार जान गया कि रात का वो मुसाफिर कौन था, मगर उसे इस बात का अफसोस नहीं था कि उसने अंगूर क्यों नहीं दिए। दोस्तों, इस किस्से में हम सबके लिए एक सबक है जो सिर्फ कहानी नहीं, जिंदगी का उसूल है। आज हम ऐसे दौर में रहते हैं जहां हर तरफ से ये आवाज आती है कि थोड़ा सा कर लो, कौन देखता है। कारोबार में थोड़ी सी बेईमानी, दफ्तर में थोड़ी सी चोरी, हक तलफी में थोड़ा सा समझौता, कौन देखता है। मगर वो जमींदार जानता था, कोई ना कोई देखता है, और अगर कोई इंसान न देखे तो भी एक जात है जो सब देखती है। उसके लिए ईमानदारी कोई सौदा नहीं थी जो फायदे के वक्त की जाए और नुकसान के वक्त छोड़ दी जाए। ईमानदारी उसका वजूद थी, उसकी पहचान थी, उसकी रूह का हिस्सा थी, और यही ईमानदारी उसकी ढाल बनी। जब आदमी अपने उसूलों पर डटा रहता है, जब वो कहता है कि ये मेरा हक नहीं, मैं नहीं लूंगा, तो कायनात उसके लिए रास्ते खोलती है जिनका उसे गुमान भी नहीं होता। इनाम हमेशा इसी शक्ल में नहीं आता जैसा हम सोचते हैं, मगर आता जरूर है। नौशेरवां का ये किस्सा हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज वो नहीं जो आपके पास है, बल्कि वो है जो आपके पास नहीं है, मगर आप उसे लेने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वो आपका हक नहीं। यही वो लम्हा है जब इंसान फकीर होकर भी बादशाह बन जाता है। अगर आज का ये किस्सा आपके दिल को छू गया हो, अगर उसमें आपको अपनी जिंदगी का कोई सबक मिला हो, तो हुस्ने किस्सा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को यकसा भेजें, क्योंकि एक अच्छी कहानी जब आगे बढ़ती है तो वो सिर्फ अल्फाज नहीं फैलाती, रोशनी फैलाती है। अगली कहानी तक अल्लाह हाफिज।